हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अघोरी शब्द सुनते ही हमारे मन में जो रूप आता है वो है कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसने शरीर पर शमशान की राख मल रखी हो। मैला गंदा, लंबी दाढ़ी, आंखें लाल, हाथ में या तो भांग का लोटा या कपाल, गले में नरमुंड की माला, माथे पर तिलक और आंखें गुस्से वाली, तेज अंगारों जैसी बरसती हुई, बस अपनी ही धुन में मस्त। अगर कोई इनसे बात कर ली तो सीधे गाली। और इनका खाना अगर आप देख लो तो 3 दिन तक खाना नहीं खा सकते। मानव का मांस, वो भी आधा अधूरा जला हुआ, चिता में से निकालकर बड़े चाव से खाते हैं और मदिरा पीते हैं। रात भर शमशान में रहना, मानव चिता पर तांत्रिक क्रिया करना, भूत प्रेत और पिशाचों से बात करना, शाकिनी डाकिनी और मसान को गालियां देना इनका रोज का काम है। ऐसे ही एक अघोरी को मैं भी जानता हूँ। जानता क्या हूँ, आपसे क्या छिपाना। वो मेरा सहपाठी हुआ करता था। बीएससी मेरे साथ बायोलॉजी से करी, पढ़ने में मुझसे भी आगे था, लेकिन प्यार में धोखा खाने के बाद उसने दुनिया छोड़ दी। मेरा मतलब है संन्यास ले लिया। आप ये मत समझना कि आत्महत्या कर ली। साधु भी वो बहुत उच्च कोटि का बना। अघोर पंथ को चुना उसने, जो सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। वक्त गुजरता गया, वो एक जगह टिकता ही नहीं था। मेरा संपर्क तो बहुत दिन तक उसके साथ नहीं हो सका, लेकिन वो मुझको याद बहुत आता था। बहुत नेक और मेहनती आदमी था। कभी कभी दिल्ली या बुलंदशहर में भी घूमता मिल जाता, या कभी बुलंदशहर आता तो मुझसे ज़रूर मिलने आता। उसका नाम नील था। मैं कहता, नील तुम तो बहुत बड़े साधु हो गए हो। वो मुस्कुरा देता। मैं उसको घर बुलाया करता, चाय पिलाता, खाना खिलाता। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं खाता, बस फल फ्रूट खा लेता। यार, तेरे साधु बनने से कौन सी गरिमा वापस आ जाएगी। तू क्यों इतने कष्ट झेल रहा है। लौट आ अब भी अपनी दुनिया में। तो नील कहता है, कौन सी दुनिया है तेरी जिसमें ना प्यार है, ना सच्चाई, ना ईमानदारी, और जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। उस दुनिया में, तेरी दुनिया के लोग तो झूठे फरेबी और बनावटी हैं। तो उससे अच्छे तो मेरे भूत हैं जो गालियां खाकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। हाय रे मेरे दिल जले, तू दिल जले मूवी का अजय देवगन लग रहा है। फिर वो हंस देता, और मैं भी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। बहुत दिन से वो मुझको नहीं मिला। इधर मेरी पीएचडी पूरी हो गई। घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी का नाम आशी था। वो बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसको अपने इस दोस्त के बारे में कभी नहीं बताया। मुझको लगता था वो क्या सोचेगी, क्या पता। वो उससे मिलना पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं अक्सर उसके बारे में ही सोचता कि शायद एक बार हम मिले थे तो मैंने उससे पूछा था, तुम अघोरी लोग मानव का मांस खाते हो क्या? यह सही है? उसने कहा, हाँ, अभी डेमो दिखाऊं? तुम कहो तो तुमको भी खा जाऊंगा। इतना कहकर वो ज़ोर से हंस दिया। आगे जाकर वो रुका। वहाँ एक कुत्ते का बच्चा मरा पड़ा था। उसने मेरे सामने उसको उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझको उल्टी हो गई। उसने कहा, माफ़ कर दे यार, बहुत भूख लगी थी। 4 दिन से कुछ नहीं खाया था और भीख मांगकर नहीं खा सकता। मैंने कहा, पागल है तू? साले मुझसे कह देता, जो तेरा मन करता वो खिलाता तुझको।
वो चुप रहा। मैंने आगे पूछा, तुमको घिन या बदबू नहीं आती क्या? यह सब हमारी इंद्रियों का खेल है। हमको स्वाद कौन बताता है? हमारी जीभ। सोचो, किसी की जीभ काट दी जाए या फिर जीभ का स्वाद का अनुभव करना छोड़ दे तो फिर क्या हंस हलवा और गोबर के स्वाद में कुछ अंतर लगेगा? हम मगोरी लोग अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लेते हैं कि जिस चीज़ में जो स्वाद चाहे वो हमको मिलता है। या मरे हुए कुत्ते का मांस जिसमें कीड़े पड़ गए हैं मुझको बिरयानी का स्वाद देगा। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। बात काफ़ी हद तक सही लग रही थी। यह हमारी इंद्रियों की ही तो हमको मीठे खट्टे अच्छे बुरे स्वाद का आभास करवाती है। यह ना हो तो क्या पनीर और क्या दाल। जैसे बुखार आने पर स्वाद खराब होने पर कुछ पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही इंद्रियों को काबू करने पर नील को अनुभव होता होगा। जब से मेरी शादी हुई है मैं नील से नहीं मिला और ना ही अपनी पत्नी को उसके बारे में कुछ बताया। अब मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और मेरे कोई संतान नहीं थी। सबने सलाह दी कि काशी जाकर दर्शन कराओ और मनौती मांग लो अपनी औलाद के लिए। मैंने सोचा चलो यह भी कर लेते हैं। दर्शन की आशा से मैं हरिद्वार पहुंचा। मंदिर मंदिर भटक रहा था। दिल में बस यही आस थी कि औलाद मिल जाए। लेकिन तभी नील मिल गया। मैं उसको देखकर अनजान बन गया। वो समझ गया कि मैं नहीं चाहता उसकी पत्नी को पता चले कि एक अघोरी उसके पति का दोस्त है। उसने भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। हम दोनों की नज़र एक क्षण के लिए मिले, जैसे एक दूसरे का अभिवादन कर रही हो, फिर अलग हो गई। अचानक मेरी पत्नी की नज़र नील पर पड़ी। वो बोली, ये कोई सिद्ध योगी लगते हैं। देखो इनके चेहरे पर कितना तेज है। क्यों ना हम इनसे ही पूछे अपनी समस्या का हल। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चलो। हम दोनों नील के पीछे चल पड़े। वो बहुत तेज कदमों से पास की एक पहाड़ी की ओर जा रहा था। हम दोनों उसके पीछे हो लिए, लेकिन उसको रोकने या टोकने का साहस हमसे ना हो सका। वो पहाड़ी पर जाकर बैठ गया, अपनी धुन में मग्न। हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए, पर उसने हमको देखा या नहीं हम समझ नहीं सके। वहाँ आसपास कुछ बकरियाँ घूम रही थी। उसने एक बकरी की ओर इशारा किया और हमारे देखते ही देखते वो बकरी खुद नील के पास आकर खड़ी हो गई। नील ने ज़ोरों से आवाज़ लगाई, जय महाकाल, यह भेंट स्वीकार करो। इतना कहकर उसने बकरी को दबोच लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर खून पीना शुरू कर दिया। बकरी बुरी तरह से तड़पने लगी और नील का चेहरा पूरी तरह से खून में सन गया। यह देखकर मेरी पत्नी डर से कांपने लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनकर नील चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहन? क्या चाहिए तुमको? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरी पत्नी ने हिम्मत करके आगे बढ़ी और कांपते हाथों से नील के पैर पकड़ लिए। उसको जैसे बिजली का झटका लग गया। दूर हट बहन, हम स्त्री से स्पर्श नहीं करवाते, लेकिन तूने मेरे पैरों को छुआ है, जो मुझ पर उपकार किया है। जा, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ, पुत्रवती भव। उसकी बात सुनते ही मेरी पत्नी फपक कर रो पड़ी। भले ही वो डर से कांप रही थी, फिर भी उम्मीद उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मैं भी मुस्कुरा दिया। नील ने आंखें बंद की और कुछ देर के लिए ध्यान लगाया। लेकिन यह क्या, वह अचानक तिलमिलाकर खड़ा हो गया और ज़ोरों से चिल्लाया, जय भोलेनाथ, आदेश आदेश। यह क्या दिखा दिया तूने? यह कैसे हो सकता है?
तुझको अघोरी के आशीर्वाद की लाज रखनी होगी। जय महाकाल। उसका इतना रुद्र रूप देखकर मैं डर गया। उसके होंठ फड़क रहे थे, चेहरा और शरीर पसीने पसीने हो गया था, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वह हम दोनों को एकटक देखे जा रहा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है नील? मेरे मुंह से अचानक उसका नाम निकल गया, जिससे मेरी पत्नी चौंक गई। उसको हैरानी हुई और उसने मुझको देखा। मैंने कहा, मेरा मतलब नीलकंठ महाराज। अघोरी शिवजी के भक्त होते हैं, इसलिए कभी उनको नीलकंठ महाराज भी कह देते हैं। मेरी बात का उत्तर न देकर नील ने कहा, अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, कल सुबह आना, तब बात करूँगा। अभी तो मुझको महाकाल से लड़ाई करनी है। वक्त की गंभीरता को देखते हुए हम दोनों वहाँ से चले आए। रात भर मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर नील ने क्या अनुभव किया और उसका रूप अचानक कैसे बदल गया। मुझको भी तंत्र मंत्र में रुचि थी। मैं अक्सर उससे इस विषय पर बात भी करता रहता। मैं कहता, यार भूत प्रेत आत्मा ये सब होते भी हैं या नहीं? अगर होते हैं तो ये लोग को क्यों तंग करते हैं? वह कहता, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। भूत प्रेत किसी को परेशान नहीं करते, बल्कि तुम लोग इनको परेशान करते हो। यह तुम ही हो जो शमशान की ज़मीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल और घर बनाते हो। तुम ही हो जो अपने कब्रों में सोए हुए इंसानों पर हल चलाते हो। यह तुम ही हो जो इनको अपने संसार में बुलाते हो ताकि इनसे फ़ायदा उठा सको। उसकी बात मुझको सही लगी। मैंने हंसकर कहा, तुम तो मुर्दों की हिमायत ले रहे हो, अपने दोस्त की नहीं। वह ज़ोरों से हंस दिया। मैंने आगे कहा, यार मुझको सिद्धि विद्धि करवा दे। यह कपाल भंजन और ओघड़ दीप साधना क्या होती है? यह दोनों बहुत बड़ी सिद्धियां होती हैं। तुम क्या करोगे इनका? कपाल भंजन में स्वास्तिक का निशान एक निश्चित संख्या में मानव कपाल पर बनाते हैं। जैसे ही वह संख्या पूरी होती है, कपाल जागृत होकर उछलता है। यदि तुमने उस समय उसको तोड़ दिया तो वो आत्मा जिसका वो कपाल है तुम्हारे वश में हो जाती है। तुम उससे जो चाहे करवा सकते हो। रहा सवाल ओघड़ दीप का, तो इसको सिद्ध करने के बाद तुम मृत इंसान को भी जीवित कर सकते हो। आगे फिर कभी बताऊंगा। लोगों का सारा जीवन लग जाता है इन साधनाओं को करने में। क्या तुमने ये सिद्धियां की हैं? वह हंसकर बोला, कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने शिव की जटाओं में समा जाना है। हम अघोरी हैं, हमारे लिए क्या शिव क्या अशिव, क्या जीवित क्या मृत। यही सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर जब जल्दी से नहाकर हम दोनों ने नील के पास जाने का इरादा किया, लेकिन अब यह सवाल था कि नील हमको मिलेगा कहाँ। उसका कोई एक ठिकाना तो था नहीं। हम उसको ढूंढने निकल पड़े। पहले पास के सारे मंदिर देखे, नील वहाँ नहीं था। फिर गंगा के घाट पर गए, वहाँ भी नील नहीं था। यह सारी जगह जहाँ नील अक्सर मिलता था। सारा दिन हो गया उसको ढूंढते हुए, मगर उसका कोई पता नहीं था। मैंने पत्नी से कहा कि तुम होटल वापस जाओ, मैं अभी आता हूँ। पत्नी थकी हुई उसने कहा, ठीक है। मुझको नील का उस दिन का रूप याद आ रहा था जब उसने कहा था कि महाकाल से लड़ाई करनी है। मैं घूमता हुआ अनजाने में ही शमशान की ओर चल दिया। शमशान में एक पीपल का पेड़ था। मैं उसके नीचे बैठ गया और नील कहाँ होगा यह सोचने लगा। मैंने हाथ में एक लकड़ी उठा ली और ख्यालों में खोया खोया रेत पर कुछ आकृति बनाने लगा और मिटाने लगा। मुझको पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ कि तभी अचानक किसी ने मुझको पीछे से धक्का दिया।
और लकड़ी हाथ से छीन ली। एक ज़ोरदार आवाज़ आई, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, मरना है क्या? यह आवाज़ नील की थी। मैं उसको देखकर चौंक पड़ा। मैंने कहा, नील, तुम कहाँ थे? सुबह से तुमको ढूंढ रहा था। तुमने बुलाया था ना आज? उसने मेरे सवाल को अनसुना कर दिया और बोला, तुमको पता है तुम क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वह नहीं पूछ रहा, तुम रेत पर क्या बना रहे थे, तुमको पता है? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया नील। तुम अनजाने में स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे थे और तुम नहीं जानते कि इस रेत के नीचे एक कपाल दबाया हुआ है और तुम्हारी संख्या पूरी होने वाली थी। यदि ऐसा होता तो कपाल जीवित होकर उछलता और तुम्हारे माथे पर प्रहार करता, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाती। यदि मैं सही समय पर ना आता तो अनर्थ हो जाता। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और मनी मन उसके ज्ञान और शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं यहीं हूँ? वह हंसकर बोला, सब आदेश की कृपा है। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, उस दिन तुमको क्या हो गया था जब तुमने मुझको और आशी को आशीर्वाद दिया था? तुम कह रहे थे कि महाकाल से युद्ध करूँगा, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वह गंभीर हो गया। उसके मुख पर उदासी छा गई। मैंने फिर कहा, बताना यार, क्या हो गया, क्या बात है? तुम जानना चाहते हो, सुन सकोगे तो सुनो। जब मैंने तुम्हारी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया तो उसके बाद मैंने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया, यह ज्ञात करने के लिए कि औलाद होने का कारण क्या है। लेकिन जैसे मैं ध्यान में गया, मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष में रक्त कैंसर के चलते इस दुनिया से चली जाएगी। उसकी मृत्यु अटल है। यह दृश्य देखकर मैं गुस्से और दुख से भर गया। मैंने भोलेनाथ से कहा, यह कैसे हो सकता है? एक अघोरी का आशीर्वाद कैसे निष्फल हो सकता है? यदि भोले की यही इच्छा है तो मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैंने भोले को खूब गालियाँ दी, कहा कि तुम कैसे भगवान हो जो अपने भक्त के वचन की रक्षा नहीं कर सकते। जब तुम्हारी पत्नी ही जीवित नहीं रहेगी तो बच्चा किसको होगा? उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझको लगा शायद उसकी बात गलत हो, लेकिन आशी को खोने के ख्याल मात्र से मन भयभीत हो गया था। बुरी तरह से डर गया था मैं। अब आशी को हर सुख देने का इरादा कर लिया था मन में। मैंने उससे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता यह दुर्घटना टल जाए या कोई उपाय जिससे ईश्वर का फैसला बदल दे? उसने कहा, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जो आया है उसको जाना है और जैसे महाकाल चाहेगा, जब चाहेगा वैसे जाना है। कोई चल कर जाएगा, कोई डूब कर, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से। यही सत्य है, यही अटल है, कोई इसको बदल नहीं सकता। रात हो गई थी। पत्नी का फ़ोन आ गया, जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा इस शमशान में रहना ठीक नहीं। और हाँ, दोबारा कभी ऐसा प्रयास मत करना जो तुम अभी कर रहे थे। जाओ, महाकाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया। पीछे से नील की आवाज़ साफ आ रही थी, महाकाल तुझको अपने भक्त की वचन और एक अघोरी के तपोबल की रक्षा करनी होगी। साले सुन ले, वरना तेरी सारी मूर्तियाँ तोड़ दूँगा और सिर पटक पटक कर जान दे दूँगा। उसके शब्द सुनकर बड़ा अजीब लगा। सोच रहा था कि यह लोग अपने इष्ट पर कितना अधिकार समझते हैं कि उससे एक मित्र की तरह गाली देकर भी बात करते हैं। कितना अपनापन है इस भक्ति में, कितनी शुद्धता और सरलता है इस भक्ति में।
और एक हम लोग हैं कि बस धूप जला दी, दीप जला दिया, ज़्यादा हुआ तो आरती गा दी, बस हो गया। ना अधिकार ना श्रद्धा, बस रीति निभाना, खाना पूर्ति करना। और इसको देखो, ना धूप ना दीप, घंटा ना मूर्ति, फिर भी कितनी श्रद्धा, कितना अधिकार, कितनी शक्ति जो भगवान से भी लड़ जाए। यही सब सोचता हुआ होटल आ गया। पत्नी ने पूछा, नील मिला क्या? मैंने साफ झूठ बोल दिया कि मुझको नील नहीं मिला और उसको आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं बताया। बताता भी क्या, जो लड़की घर के कुत्ते के मर जाने पर 3 दिन तक खाना नहीं खाती और रात दिन रोती हो, भला वह अपनी मौत का सदमा कैसे सह पाएगी? वह तो अभी मर जाएगी। बस यही सोचकर कुछ नहीं बताया उसको। हम अगले दिन हरिद्वार से वापस बुलंदशहर आ गए। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। नील की बात हर वक्त मुझको याद आती। सोचता कि नील मिलकर दोबारा बात करूं, पर वक्त नहीं मिला। फिर वही हुआ जिसके बारे में सोचकर आज भी मन सिहर जाता है। आशी को अचानक तेज़ बुखार और उल्टियां होने लगीं। डॉक्टर को दिखाया मगर कोई आराम नहीं हुआ। मेरा मन अनजान से भय से भर गया। मन में यही सवाल आता कि नील की बात सच तो नहीं। आशी का वज़न तेज़ी से गिरने लगा। उसका चेहरा मुरझा रहा था और शरीर पीला पड़ता जा रहा था। बुखार, उल्टी, दस्त आम बात हो गए थे उसके लिए। एक रात की बात है। तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज धरती का अंत हो जाएगा कि तभी अचानक आशी की आवाज़ आई। वह करा रही थी वॉशरूम के दरवाजे पर बैठकर। मैं दौड़कर उसके पास गया। देखा तो वह निढाल पड़ी थी। उसका माथा अंगारे की तरह तप रहा था और वॉश बेसिन में खून ही खून पड़ा था। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ आशी? आशी ने रोते हुए कहा, सुना मेरा अंत आ गया है आज शायद। मुझको खून की दूसरी उल्टी हुई है। एक सुबह हुई थी जब तुम ऑफिस में थे, लेकिन मैंने तुमको बताया नहीं कि तुम परेशान हो जाओगे। उसकी बात सुनकर पैर कांपने लगे मेरे। मैंने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुमको। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। सिर्फ 10 मिनट में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर आशी को फ़ौरन आईसीयू में ले गए और इलाज करना शुरू कर दिया। सारी रात मैं आईसीयू के बाहर बैठा रहा। सुबह जब डॉक्टर आए तो मैंने डॉक्टर से आशी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, अभी आपकी पत्नी खतरे से बाहर नहीं। हमको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या हुआ। मैं अभी कुछ टेस्ट करवाता हूँ, इसके बाद ही कुछ हो सकेगा। डॉक्टर, जो करना है जल्दी कीजिए। आशी को जल्दी ठीक कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, जो हमसे होगा करेंगे। आप जाकर टेस्ट की फ़ीस जमा करा दीजिए। मैं जब काउंटर पर गया तो पता चला कि डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट लिखा है। मुझको आज यकीन था कि नील की बात शायद सही होगी। फिर भी मन यही कह रहा था कि काश ऐसा ना हो। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर ने आकर कहा, आपकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है। इनको रक्त कैंसर है, जिसकी अंतिम अवस्था है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैंने डॉक्टर को थैंक यू कहा और नील की तलाश में निकल गया। आज मुझको उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं हरिद्वार के लिए निकल गया। शाम हो चली थी। सर्दी का मौसम था। हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि नील को कहाँ ढूंढूं। सोचा चलो पहले शमशान में ही देखता हूँ। अंधेरा हो चुका था। मैं जैसे ही शमशान में गया, तेज़ हवा चलने लगी। ठंड के कारण कोहरा और भी घना होता जा रहा था। कुछ ही देर नज़र इधर उधर घुमाने के बाद देखा तो एक चिता के पास कोई बैठा दिखाई दिया। दूर से ठीक नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी दिल ने कहा कि काश वो नील हो। एक बार पास जाकर देखूं। रात के सन्नाटे में जिस शमशान में
मैं खड़ा था वहाँ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आशी के प्रति अपने प्यार के कारण मुझको कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बस दिल में यह बात थी कि नील मिल जाए और मैं आशी को बचाने का उपाय पूछ लूँ। मैं तेज़ कदमों से चिता की ओर बढ़ गया। मेरा अंदाज़ा सही निकला, या यूँ कहो कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। वो नील ही था। मैंने ज़ोर से कहा, नील सुनो तुमने। मैंने इतना कहा ही था कि नील ने मुझको चुप रहने का आदेश दिया। फिर उसने जलती चिता में से एक हड्डी निकाल ली और ज़ोर ज़ोर से उस पर मंत्र जाप करने लगा। उसकी आवाज़ इतनी दमदार थी कि सारा शमशान गूंज उठा। कुछ देर जाप करने के बाद उसने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, हे चिता में जल रहे मानव, तू मेरे वश में आ जा, मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं। यह कहकर नील ने उस हड्डी को अपने कमरबंद में ठूंस लिया। फिर उसने उसी जलती चिता से मांस निकाला और थोड़ा सा खाया। फिर लाल लाल आँखों से मेरी ओर देखकर बोला, आ गए तुम, मुझको पता था आज तुम ज़रूर आओगे। हाँ यार, मैं आ गया। जो कुछ तुमने कहा था वही हो गया। आशी को बचा लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ नील। मौत एक कटु सत्य है जिसको कोई नहीं टाल सकता। मैं नील की बात समझ गया कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर नील ने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम अब जाओ। वक्त आने पर देखूंगा कि क्या हो सकता है। मेरा भोला भाला आशीर्वाद विफल करेगा या उसका फल देगा। मैं वापस अस्पताल आ गया। आशी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने पूछा तो बस इतना ही कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी आपकी पत्नी खतरे से बाहर नहीं। वक्त गुजरता गया। 5 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला। मुझको कुछ होश नहीं था। दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करता, वो भी उल्टा सीधा, जो अस्पताल की कैंटीन में मिल जाता। सारा दिन आईसीयू के बाहर बैठकर आशी के ठीक होने का इंतज़ार करता और हर देवी देवता से मन ही मन मनौती मांगता कि बस एक बार आशी ठीक हो जाए। 6वें दिन सुबह का वक्त था। मैं हल्का फुल्का नाश्ता करके अस्पताल आया ही था कि तभी रिसेप्शन ने आकर कहा, सर आईसीयू से कॉल है, आपके लिए जल्दी आईसीयू में जाइए। मैं उसको थैंक यू कहकर तेज़ी से आईसीयू की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, डॉक्टर ने मुझसे कहा, सर आपकी पत्नी बहुत सीरियस है और अब यह खुद सांस भी नहीं ले पा रही। हम इनको वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं, जिसके लिए आपके हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। यह समझ लीजिए कि उनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं पसीने में डूब गया। आशी को खोने के ख्याल से मन ही मन कांप उठा। कांपते हाथों से मैंने कागज़ पर हस्ताक्षर किए और तुरंत नील की तलाश में निकल पड़ा। दिमाग में बस यही बात थी कि अब नील ही कुछ कर सकता है। दोपहर हो गई थी। मैं गंगा के किनारे आ चुका था, मगर नील मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उसको देखने शमशान गया। वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, तुम कहाँ हो नील? आशी को बचा लो। यह कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वहीं एक चिता के पास बैठ गया। मैं नील से मिलने की उम्मीद बिल्कुल खो चुका था। मुझको लग रहा था कि आशी भी शायद अब तक दुनिया छोड़ चुकी होगी और अस्पताल से किसी भी वक्त फ़ोन आ जाएगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया। पीछे देखा तो वह नील था। उसको देखकर मैं उससे लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नील, उसे बचा लो नील, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। नील ने लंबा सांस लेकर कहा, होनी को कौन टाल सकता है। तुम जाओ और सुनो,
जब तुम्हारी पत्नी दुनिया छोड़ दे तो उसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आना। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बस इतना समझ लो कि आज एक अघोरी की गरिमा ईश्वर को चुनौती देने जा रही है। नील की बात सुनकर मेरे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि दिमाग बहुत परेशान था। मैं तुरंत वापस अस्पताल की तरफ चल दिया। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हो चुकी थी। मैं आईसीयू की बाहर बैठा इसी उधेड़बुन में था कि नील भी शायद कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसा अघोर पंथ किस काम का जो किसी के दुख दूर दूर ना कर सके। सब बकवास है, ईश्वर की सत्ता के आगे सब बेकार है। तभी एक डॉक्टर तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, आई एम सॉरी सर, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। आप कागज़ पर हस्ताक्षर कर दीजिए और बॉडी ले जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक लगा कि जैसे सब कुछ रुक गया। खैर, जो होना था हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या फिर चुपचाप सब कुछ छोड़कर आत्महत्या कर लूं। लेकिन तभी मुझको नील की बात याद आई। मैं जल्दी से रिसेप्शन पर गया। कागज़ पर हस्ताक्षर करे। डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र 2 घंटे बाद मिलेगा। मैंने कहा, मुझको बॉडी ले जानी है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। मैंने एम्बुलेंस करी और अपनी पत्नी की बॉडी लेकर नील से मिलने गंगा के किनारे बने उस शमशान की ओर चल दिया। मैं दोपहर तक आशी के शव को लेकर शमशान में पहुंचा। मैं सोच रहा था कि नील को कैसे पता चलेगा कि यह घटना हो गई और मैं यहाँ हूँ। मैंने एम्बुलेंस वाले को पैसे देकर विदा किया और आशी के शव को वहाँ बने एक बरामदे में रख दिया और वहाँ बैठकर आशी के मृत शरीर को देखता रहा। यही सोचता रहा कि जब तक यह जीवित थी तब भी इसको कोई सुख ना दे सका और अब मरने के बाद भी इसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा हूँ। आशी के मरने की खबर अभी तक किसी को नहीं थी। उसके माता पिता और मेरे माता पिता दोनों ही नहीं थे। मन में बार बार एक ही बात आती कि काश एक मौका और मिल जाता तो सारी खुशियाँ आशी को दे देता। काश एक निशानी होती हम दोनों के प्यार की। तभी यह ख्याल आया कि नील कहाँ मिलेगा, नील तक संदेश कैसे भेजें, और अगर खुद जाऊं उसको ढूंढने तो शव के पास कौन रहेगा। कोई लावारिस समझकर उठा ले गया तो, या किसी ने दाह संस्कार कर दिया तो क्या होगा। वैसे भी नील को कैसे ढूंढा जाएगा। फिर मन ही मन सोचा कि 2-3 घंटे ढूंढ लेता हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर यही इसका अंतिम संस्कार कर दूँगा और ख़ुद भी सब कुछ छोड़कर अघोरी बन जाऊँगा। मैं नील को ढूंढने निकल पड़ा। आसपास के सारे मंदिर देखे, वो कहीं नहीं था। 1-2 साधु मिले, उनसे पूछा पर किसी को नील के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ ने तो यह भी कहा कि अघोरी का क्या ठिकाना, तुम उसको कहाँ ढूंढोगे। मैं बुरी तरह थक चुका था। थकान और भूख से निडाल हो चुका था। दुख के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दिल में यह सवाल था कि नील ने मरने के बाद भी आशी और मुझको क्यों बुलाया। एक बार बस नील मिल जाए। मैं हार कर शमशान वापस गया। आशी का मृत शरीर अब और मुरझाने लगा था। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंतिम संस्कार कर दूं या नील का अभी भी इंतज़ार करूं। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी नील वहां आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आ गए तुम। मुझको यकीन था तुम ज़रूर आओगे। हाँ, जिसका डर था वह हो गया। अब तुम ही बताओ क्या करूं। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। आज एक भक्त की भक्ति का इम्तिहान है। देखता हूँ भोलेनाथ मेरी लाज रखेंगे कि नहीं, या फिर एक अघोरी की तपस्या व्यर्थ जाएगी। पुराणों में लिखा है कि अघोरी का आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। यही देखना है। उसने मुझसे कहा कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि तुम भी एक शुद्ध पुरुष बन जाओ।
तुम शुरू से चाहते थे ना कि तुम भी सिद्धि करो, तो चलो अब वक्त आ गया है। मेरे साथ आओ, देखो नीचे एक कपाल गड़ा हुआ है। तुम्हें उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाना है। मैं तुम्हारे साथ डंडा लेकर तैयार रहूँगा। जब गिनती पूरी होगी तो यह कपाल हवा में उछलेगा। तुम्हें सावधानी से तुरंत इसको तोड़ना होगा। यदि तुम चूक गए तो मैं तुरंत तोड़ दूँगा। इस क्रिया को कपाल भंजन कहते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन आशी का क्या होगा? वक्त का इंतज़ार करो, सब समझ जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने उस कपाल पर स्वास्तिक बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गिनती पूरी हो गई और कपाल एक झटके के साथ हवा में उछला। मैंने तुरंत कपाल पर डंडा दे मारा और एक धोए और धमाके के साथ कपाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाबाश, बहुत अच्छे। अब आगे क्या करना है? पहले मुझे इस शव पर कुछ क्रिया करनी होगी, उसके बाद कुछ कह सकता हूँ। अघोरी का आशीर्वाद विफल नहीं जाएगा। उसने आशी को एक और लिटा दिया और क्रिया करनी शुरू कर दी। हर तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बुरी तरह से ख़राब हो गया था, परंतु उसको कोई परवाह नहीं थी। मैंने देखा कभी वह मंत्र पढ़ता, कभी हड्डियों को चारों ओर घुमाता। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह तक कोई नतीजा सामने नहीं आया, परंतु अपनी जगह से दोनों में से कोई नहीं हिला। अब सुबह होने वाली थी। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो नील? समझ लो ईश्वर से लड़ाई कर रहा हूँ। शमशान में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जैसे आज बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। वह अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं करता जा रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होने वाला है। वह बीच बीच में चिल्ला रहा था, आदेश, आज तुमको अघोर पंथ की लाज रखनी होगी। भला एक अघोरी का आशीर्वाद कैसे विफल हो सकता है? मेरी तपस्या का यही फल है। तभी आकाश में बादल छा गए, बिजलियां कड़कड़ाने लगीं। लग रहा था जैसे आसमान फट जाएगा। एक तो शमशान, ऊपर से ऐसा डरावना मौसम, पता नहीं क्या होने वाला था। कुछ देर बाद नील ने मुझसे कहा, मैं अभी आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम इस शव की रक्षा करना। मुझे क्या करना होगा? कुछ ज़्यादा नहीं, बस शक्तियों से इस शव को बचाना होगा, और यदि कोई आए तो उसे इस शब्द के पास नहीं आने देना है। याद रखो, जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस शव की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक दीपक का प्रबंध करना होगा, उसके लिए सामान लेने जा रहा हूँ। दीपक मैं ले आता हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी रक्षा कर सकते हो। नहीं दोस्त, तुम नहीं ला पाओगे। मुझको ओगड़ दीप की स्थापना करनी होगी, वह सामान सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। जाते जाते बोला, तुम किसी से डरना मत, यह कपाल तुम्हारी रक्षा करेगा, जो तुमने सिद्ध किया है। लेकिन वो तो टूट गया था। ज़रा पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे एक कपाल मेरी गर्दन के पास हवा में लटका हुआ था। मैं एकदम डर गया। इस पर नील बोला, डर मत यार, ये तेरा गुलाम है, तेरी रक्षा करेगा। तभी वो कपाल ज़ोर से हंसा। आप डरे नहीं, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी रक्षा करूँगा और जो आप कहेंगे ला कर दूँगा। मैं चुप रहा। उसके बाद वो खोपड़ी मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मुझको थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। नील वहाँ से चला गया। लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। आशी को मरे हुए 24 घंटे होने वाले थे। उसका शरीर अब कुछ नीला पड़ने लगा।
आकाश में बादल थे, बारिश नहीं हो रही थी, पर दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी कि तभी एक चील आशी के शव पर झपटी। वो चील बहुत बड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस कंकाल ने अपनी आँखों के गड्ढों से आग निकाली और चील के धमाके के साथ जलकर राख हो गई। मैं तो ये देखकर कांप गया। कंकाल ने हंसकर कहा, आप डरे नहीं, मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी यह सब हुआ ही था कि तभी नील आ गया। नील के हाथ में आटे के पिंड थे और मानव की आंत थी और अस्थि मज्जा था। उसने उन पिंडी में अस्थि मज्जा भरकर आंतों की बाती बनाकर एक दीप बना लिया और उसको जलाकर आशी के पेट पर रख दिया और खुश होकर बोला, लो बन गया ओघड़ दीप। अब तुमको इस दीप की रक्षा करनी होगी जब तक मैं इसको सिद्ध ना कर लूँ। यदि यह दीप चलता रहा तो समझ लो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। इतना कहकर नील आशी के शव के पास बैठकर ध्यानमग्न हो गया। लगभग 2-3 घंटे बाद उसने आंखें खोली और मुझसे कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं, यह दीप अब सिद्ध हो गया है। अब इसको कोई नहीं बुझा सकता। अब तुम अपना ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो और बीच में कुछ बोलना नहीं। बस अब तुम देखते जाओ। आज इस अघोरी की लाज रखनी होगी। आदेश। मैंने अपना सारा ध्यान दीपक की लौ पर लगा दिया। देखते ही देखते वो लौ काफ़ी बड़ी हो गई और उसका प्रकाश सफ़ेद हो गया। ऐसा लग रहा था दीप नहीं LED बल्ब जल रहा हो 100 वाट का। उसके प्रकाश में आशी का शरीर साफ दिख रहा था। तभी मेरे सामने एक अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। मुझको आशी के शरीर के सारे अंदर के अंग साफ साफ दिखाई देने लगे। दिल रुका हुआ एक तरफ पड़ा था। फेफड़े सिकुड़कर छोटे और काले हो गए थे। खून सारी नसों से लगभग जम चुका था और काला पड़ चुका था। मुझको ऐसा लग रहा था जैसे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड देख रहा हूँ, बिना मशीन के, अपनी आँखों से। तभी मुझको नील की आवाज़ सुनाई दी। नील ने कहा, हे ओगड़दीप, आप अपनी सारी जीवनी शक्ति इस शव को दे दीजिए। नील के इतना कहते ही उस दीप का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। मैं घबरा गया। मुझको लगा शायद यह दीपक बुझ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नील ने बोलने से मना किया था, इसलिए चुप रहा। मेरी आंखों के सामने अब भी आशी के सारे आंतरिक अंग थे। धीरे धीरे दीपक बुझ गया और खुद ही एक और लुढ़क गया। तभी मैंने देखा कि आशी के जो फेफड़े बिल्कुल सिकुड़े पड़े थे, वो अचानक फूल गया और धीरे धीरे फूलने पिचकने लगे। उधर दिन भी अचानक ज़ोर से हिला और धीरे धीरे धड़कने लगा। यह देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। धीरे धीरे उसकी नसों में जमा खून पिघलकर तेज़ी से शरीर में बहने लगा। मेरे सामने सब कुछ इतना साफ था मानो उसके शरीर के अंदर घुसकर सब देख रहा हूँ। अब धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आशी का चेहरा और होंठ जो मुरझा गए थे और नीले पड़ गए थे, वो फिर से गुलाबी होने लगे। तभी आशी ने एक जोर का झटका लिया और सांस लेना शुरू कर दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुझको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अचानक चिल्लाया, आशी, आंखें खोलो। नील ने इशारे से मुझको रोका। फिर नील ने पास पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उसको ज़मीन पर रख दिया। देखते ही देखते वो एक बिच्छू बन गई और आशी की ओर लपकी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो नील ने हाथ पकड़ लिया। उस बिच्छू ने आशी के पैर में डंक गड़ा दिया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। तभी मैंने एक और चमत्कार देखा। एक तरफ से वो बिच्छू आशी का खून, जो गंदा और काला हो गया था, पी रहा था और दूसरी ओर न जाने कहाँ से उसके शरीर में नया खून आता जा रहा था। कुछ देर में उसके शरीर का लगभग सारा खून बदल गया। पुराने गंदे खून की जगह अब ताज़ा और लाल खून उसके शरीर की सारी धमनियों में दौड़ता हुआ साफ दिख रहा था।
आशी अब सांस ले रही थी और हल्के हल्के हाथ पैर भी हिला रही थी। अब उसके शरीर के अंदर का दृश्य गायब हो गया। मुझको ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने से जाग गया। अब नील ने मुझसे कहा, जा पुकार अपनी आशी को। मैं शव के पास जाकर ज़ोर से बोला, आशी उठो, आशी उठो, आंखें खोलो। इतना कहते ही आशी उठकर बैठ गई, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। मैं आशी से लिपट गया। ओह आशी, तुम ठीक तो हो? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तो अस्पताल में थी, यहाँ कैसे आ गई? हाय शमशान। मैंने कहा, सब कुछ नील की वजह से हुआ। नील नील, लेकिन नील वहाँ नहीं था। मेरा मन था कि नील के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करूं कि उसने आशी को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन आशी के प्यार में नील को तो भूल ही गया मैं। आशी को जीवित देखकर सब भूल गया थोड़ी देर के लिए। हम दोनों ने नील को बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन के बाद नील हमको कभी नहीं मिला। नील के आशीर्वाद से हम दोनों को 9 माह बाद बेटा हुआ। उसका नाम हमने सुनील रखा। नील की शक्ति, सिद्धि और ताकत के स्तर का पता अब चला मुझको। नील कितना बड़ा सिद्ध पुरुष था, यह सोचकर दिल गर्व से भर जाता है। यही है अघोर पंथ की शक्ति। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।